आज हम लोग डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। डीजल इंजन हम लोग इससे पहले पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़े, कार्बन साइकिल के बारे में पढ़े। आज हम लोग डीजल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। डीजल साइकिल में 4 प्रोसेस होता है। जैसे ऑटो साइकिल में 4 प्रोसेस होता था, इसमें भी 4 प्रोसेस होता है। अब चारों प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा प्रोसेस होता है। इसमें 2 प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक मीन्स आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आइसोकोरिक, एक होता है आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। हम लोग जानते हैं, हम लोग आगे देखेंगे कब कब कौन प्रोसेस होता है। हम लिखते हैं प्रोसेस 1 to 2। 1 से 2 होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस 2 से 3 होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। मीन्स कंबशन यहां पे होता है। प्रोसेस 3 से 4 में होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और प्रोसेस 4 से 1 में होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। अब हम लोग पीवी डायग्राम इसका बनाते हैं। पी वर्सेस वी का डायग्राम। पी वर्सेस वी का डायग्राम खींचते हैं। वन से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चीज होता है, कर्व बनता है पीवी डायग्राम। 1 से 2 हो रहा है। ये ऑटो साइकिल से डिफरेंस क्या चीज होता है, ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एड करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एड कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एड कर रहे हैं। हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब 3 से 4 में क्या चीज है, एक्सपेंशन। थोड़ा बड़ा इसको बनाते हैं। वन से 2 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब 3 से 4 क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिकली इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। एडियाबैटिकली एक्सपेंड जब कर रहे हैं, इसका क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एडियाबैटिकली इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। और 4 से 1 में क्या चाहिए, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। 4 ये है 1 से 2 एडियाबैटिकली क्या हो रहा है, एडियाबैटिकली कंप्रेशन। ये है कंप्रेशन, ये है एक्सपेंशन। कंप्रेशन प्रोसेस 1 से 2 में क्या हो रहा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन 1 से 2 में हो रहा है। क्या हो रहा है कंप्रेशन में,
वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, वॉल्यूम यहाँ से इतना से यहाँ छोटा हो रहा है, इतना दूर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ था वॉल्यूम V1, यहाँ हो गया वॉल्यूम V2। V2 यहाँ से यहाँ तक के लिए हो गया V2, V1 था यहाँ से लेके यहाँ, यह V1। क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। प्रेशर यहाँ ये इतना था P1, ये P1 था, P2 मेरा ये हो गया P2। क्या हुआ, P2 ग्रेटर देन P1, प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, कंप्रेशन। आप 2 से 3 में जाते हैं हीट एडिशन में। हीट एडिशन में क्या हुआ, प्रेशर तो कांस्टेंट रहा, प्रेशर कांस्टेंट है, जितना P2 उतना ही P3 है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। V2 इतना था, V3 मेरा क्या हो गया, यहां तक हो गया V3, ये हो गया V3, यहां से लेके यहां तक। अर्थात वॉल्यूम हीट एडिशन में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्यों, यहाँ PV बराबर mRT, P कांस्टेंट, mR कांस्टेंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। यहाँ मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर हीट एडिशन। अब क्या है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन प्रोसेस 2 से 3 से 4, ये प्रोसेस था 2 से 3। अब एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा है। पहले V3 था, अब फिर क्या हो गया V4, V4 बराबर V1 हो जाएगा, V4 बराबर V1, दोनों इक्वल है। और यहाँ पे P2 बराबर P3। एक्सपेंशन में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर V4 का यहाँ पे हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा इसका, P4 कम है P2 से या P3 से, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। फिर रिएक्शन, हीट रिएक्शन प्रोसेस 4 to 1। 4 to 1 का हम देखते हैं तो 4 to 1 में क्या चीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, P4 से P1 हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज। और वॉल्यूम क्या है मेरा, कांस्टेंट है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो, PV बराबर mRT लगाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट, mT कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात P इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, P डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया, P डिक्रीज तो T डिक्रीज, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। चारों प्रोसेस हो गया। अब हम लोग इसका इफिशियंसी निकाला था। इफिशियंसी बराबर क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल, डीजल साइकिल बराबर नेट वर्क डन, बाय हीट एडी। अब नेट वर्क डन बराबर क्या होता है, हीट एडिशन माइनस
हीट रिजेक्शन, इफिशियंसी बराबर बाय हीट एडिशन। आप देखिए हीट एड हो रहा है 2 से 3, हीट एड हो रहा है 2 से 3 के प्रोसेस में, 2 से 3 प्रोसेस, तो हीट एडिशन, हीट एडिशन बराबर, अगर मान लेते हैं m के मास है, लेट m बराबर m के मास है, क्या करेंगे हीट एडिशन क्या चीज होगा, m Cp dt, dt क्या थी T3 माइनस T2, D3 होगा T3 माइनस T2, हीट रिजेक्शन, HR, ये प्रोसेस था 2 से 3, ये वाला प्रोसेस है 4 से 1, 4 से 1। हीट रिजेक्शन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या चीज होगा हीट रिजेक्शन का mCv dt, T4 माइनस T1, T4 माइनस T1, T4 माइनस T1, ये मेरा हीट रिजेक्शन हुआ प्रोसेस 4-1 में। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा इफिशियंसी का जो फॉर्मूला लिखे हैं हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, इसमें ये वैल्यू हम पुट करते हैं। इफिशियंसी बराबर हीट एडिशन mCp dt T3 माइनस T2 माइनस mCv T4 माइनस T1 बाय mCp T3 माइनस T2, ये कर दिए। अब क्या करते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं इसको, mCp T3 माइनस T2 बटे mCp T3 माइनस T2 माइनस mCv T4 माइनस T1 बाय mCp T4 माइनस T3 माइनस T2, ये कर दिए। अब ये दोनों क्या हो, कैंसिल आउट हो गया, m कैंसिल हुआ, इफिशियंसी बराबर 1 माइनस Cv T4 माइनस T1 बटे Cp T4 माइनस T3 माइनस T2, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय Cp बाय Cv इंटू T4 माइनस T1 बाय T3 माइनस T2, इसको हम ये भी लिख सकते हैं इफिशियंसी बराबर 1 माइनस Cp बाय Cv बराबर क्या चीज होगा, गामा, इसको हम गामा लिख सकते हैं, गामा इंटू T4 माइनस T1 बाय T3 माइनस T2, मेरा ये इफिशियंसी हो गया। अब हम लोग चाहते हैं इफिशियंसी को कंप्रेसर रेशियो और कट ऑफ रेशियो के रूप में लाने के लिए, अब हम लोग लाते हैं कट ऑफ रेशियो के रूप में। आप मान रहे हैं लेट कंप्रेसर रेशियो R बराबर V1 बाय V2, यहाँ तक हम लोग जान लेते कंप्रेसर रेशियो हमेशा क्या होता है 1 से बड़ा, तो V1 बाय V2। अब नया आया है कट ऑफ रेशियो, इस पॉइंट को कहते हैं
एडिशन खत्म हो जाता है, कंबशन का प्रोसेस इंडिंग हो जाता है यहाँ पे पॉइंट 3 पे, इसलिए बोलते हैं कट ऑफ। हीट एडिशन यहाँ कट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। कट ऑफ पॉइंट हो जाता है V3/V2। वहां पे लिख दिए वॉल्यूम एट कट ऑफ बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको बोलते हैं कट ऑफ वॉल्यूम। V3 को कट ऑफ वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, ये था क्लियरेंस वॉल्यूम। आप क्या करते हैं, हमको इफिशियंसी निकालना है था किसके टर्म में, आर और रो के टर्म में। हम मेरा मेन मोटो है कि हम T1, T2, T3, T4 को कैंसिल करना। कैंसिल हम कैसे करेंगे, हम हर एक प्रोसेस हम T1 या T2, T4 किसी में एक में हम सब का रिलेशन निकालेंगे, फिर हम इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम पुट कर देंगे और T1 कैंसिल हो जाएगा। हम लगा रहे प्रोसेस 1 से 2, आइडियाबैटिक प्रोसेस है। आइडियाबैटिक प्रोसेस में 1 से 2 में क्या चीज था, T2/T1, V1/V2 रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1। तो V1/V2 का वैल्यू होता R, कंप्रेशन रेशियो यहाँ से, तो हो गया R टू द पावर गामा माइनस 1। तो क्या होगा, ये जब हो गया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, T2 बराबर R टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू T1। एक रिलेशन हो गया मेरा T2 का T1 के टर्म में। अब दूसरा रिलेशन हम निकालते हैं प्रोसेस 2 से 3 के लिए। कांस्टेंट प्रेशर है 2 से 3, कांस्टेंट प्रेशर में क्या चीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है तो T3/T2 बराबर V3/V2। V3/V2 को क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो। V3/V2 को रो लिखते हैं, तो हो गया रो, तो T3/T2 बराबर रो, तो T3/T2। रो T2 हम ये लिख सकते हैं, रो इंटू T2 बराबर क्या चीज था, R रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू T1। ये हो जाएगा, अर्थात T3 बराबर इतना हो गया। अब ऐसे ही हम प्रोसेस 3 से 4 कौन है, आइडियाबैटिक प्रोसेस एक्सटेंशन। T3/T4 बराबर V4/V3 रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1। तब इसको हम क्या करते हैं, हम किसी टाइप से हम क्या करते हैं, R और रो के टर्म इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। V4/V3, तो V4 को हम क्या V1 लिख सकते हैं, V4 और V1 दोनों क्या है, इक्वल है। V4 बराबर V1 दोनों क्या है, इक्वल है। हम V4 की जगह V1 भी लिख सकते हैं, तो V1/V3। अब क्या किए, ऊपर नीचे V2 से गुना कर दिए, काटना चाहेंगे तो कट के फिर क्या आएगा V1/V3। अब क्या करेंगे, V1/V2 बराबर R हो जाता है V2/V3 जब करेंगे तो V3/V2 क्या चीज होता है, रो हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कर दिए, V1/V2 R, V3/V2, तो रो इसको क्या किए 1/V3/V2 कर दिए, तो रो हो गया। इसका वैल्यू V4/V3 का वैल्यू हो जाता है R/रो। आप इसको कर दिए गामा माइनस 1। आप क्या करें, T4 इसे मल्टीप्लाई करेंगे, T4 ऊपर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे T3/R/रो रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1। अब T3 का वैल्यू हम यहाँ पुट करें, कहां से, यहाँ से। T3 बराबर रो R टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू T1। यहाँ इसका वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको निकालिए, R की पावर क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। ये रो नीचे था तो रो कहां चल गया, ऊपर चला गया, तो रो पर पावर गामा माइनस 1, तो रो R पर पावर गामा माइनस 1 ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, रो इंटू रो पर पावर गामा माइनस 1 बेस सेम, तो पावर जुटेगा क्या हो गया, रो पर पावर गामा माइनस 1 प्लस 1 इंटू T1, तो क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस 1, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा रो पर पावर गामा इंटू T1। अब इतना T1 T2 निकल गया, T1 के टर्म में T3 निकल गया, T1 के टर्म में T4 भी निकल गया T1 के टर्म में। अब सब का वैल्यू कहां पुट करेंगे,
इस इक्वेशन में सबका वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इफिशियंसी का जो इक्वेशन था 1 माइनस 1 बाय गामा T4 माइनस T1 बाय T3 माइनस T2, इसमें जब हम वैल्यू पुट किए हैं तो क्या आया, इफिशियंसी ईटा बराबर 1 माइनस T4 बराबर रो टी दी पावर गामा माइनस 1 T1 रो टी दी पावर गामा माइनस T1 कर दिए। अब T3 का वैल्यू यहां से पुट किए हैं, रो r टू पावर गामा माइनस 1 इंटू T1। T2 का वैल्यू हम यहां से पुट किए, r टू पावर गामा माइनस 1 इंटू T1, r टू पावर गामा माइनस 1 इंटू T1। सब में T1 कॉमन है तो कॉमन लेके कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद क्या मेरा आया 1 माइनस रो पर पावर गामा माइनस 1 इंटू r टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू गामा इंटू रो माइनस 1। यही है मेरा ऑटो साइकिल का इफिशियंसी गामा और रो के टर्म में, कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो के टर्म में। ये मेरा हुआ इफिशियंसी। ऐसे हम इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं।